एक्चुअल रेजिन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैंने स्टूडेंट भी साथ में रख लिया ताकि मुझे फील हो कि मैं टीचर बन गई हूँ तो मैं सही क्लास देने लगी हूँ। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है आज के इस कोर्स में, जो कि पहली वीडियो है हमारी। स्टार्ट करें हम बेसिक्स के साथ। रेजिन के रेशो का जो असल में इशू आता है सबको, वो क्योर नहीं हो पा रही होती, और जो भी इश्यूज फेस होते हैं, तो उस पर बेसिक पे हम करेंगे। उसके लिए एक लेयर पहले हम काम करेंगे, देन सेकंड लेयर पे आएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन वाली। हमें अपनी इस ड्राइंग रूम के लिए ये ट्रे बनानी है, और उसके लिए हमारे पास है ये मोल्ड, और इस तरह के मोल्ड भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। इसमें कोई पेस्ट नहीं लगी हुई? इसमें है ये बिल्कुल क्रिस्टल है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट फ्लावर्स यूज है, बट मैं चाह रही हूँ कि नीचे बेस आए वाइट में, ठीक है। इतनी सी बेस वाइट की बने, उसके ऊपर हमारे ये रेड वाले फ्लावर्स आए। वो ड्राई होगी, देन हमने ऊपर कुछ लीफिंग वगैरह का रखना है, देन क्रिस्टल ऊपर सारा हमने रेजिन कर देना। तो ये नीचे पहले वाइट किससे करोगे, पेस्ट से वाइट। करोगे? वाइट अभी रेजिन से ही होगा, और रेजिन की ही क्लास होने लगी है स्टार्ट। अली को भी बिल्कुल ABC का भी नहीं पता, अली भी आज पहली बार ही देखेंगे मुझे करते हुए। इपॉक्सी दें। इपॉक्सी हम यूज कर रहे हैं आर्टोनिक, वही जो आपको मिल जाएगी हमारे मायत से। और सबसे जो छोटा वाला जार है वो मैं यूज करने लगी हूँ इस मोल्ड के लिए, जो कि है 300 ग्राम्स का। अब सबसे पहले रेशो का इशू आता है। जो भी आप पॉक्सी यूज कर रहे हैं, चाहे वो आर्टोनिक है या चाहे वो किसी भी ब्रांड की है, उसके ऊपर रेशो हमेशा लिखी होती है। अब यहाँ पे लिखी है 2:1, मतलब जो इसका पार्ट ए है वो 2 पार्ट्स में जाएगा, और जो पार्ट बी है वो 1 में जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये 2 ग्लास जाएंगे पार्ट ए, और ये 1 ग्लास जाएगा पार्ट बी। ठीक। समझ लगी कुछ? क्योंकि अगर आपको समझ लगेगी तो ही ऑडियंस को समझ लगेगी। ये साइड पर रखते हैं। पार्ट ए में 2 ग्लास जाएगा, पार्ट बी में 1 ग्लास जाएगा। अब हम ले लेंगे एक मेजरिंग स्केल। आप एक मेजरिंग स्केल ले लेना, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। ये है हमारा पार्ट ए, और ये होता है हमारा हार्डनर, ठीक है। इसको हम बाद में डालेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके नीचे बेसिक क्लियर करनी है। सारा क्लियर है ना? ठीक है। गंदा नहीं लग रहा? अभी मैं डालूंगी इसमें। तो ऑन है, ऑन है, ऑन है। 0 आ रहा है उस पर। बिल्कुल 0 होगा तब आपने स्टार्ट करना है। इसको मैं क्लोजअप शॉट ले लूँ। मेजरिंग स्केल को इग्नोर करना, ये काम करने वाले लोगों का होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं डालने लगी हूँ 60, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत थिन लेयर नीचे वाइट की डालनी है। 60 ग्राम है? हाँ जी। एक मिनट, मुझे कंफ्यूज ना कीजिएगा ज़रा, मैं रेशो ठीक कर लूँ। ये हो गया एग्जैक्ट 60। इसको बंद करें। 30 जाएगा। 30 के लिए चाहे आप अलग से ग्लास ले लो, चाहे आप उसी में डाल दो। अगर आप बहुत ही क्विक करने वाले बंदे हो, मैं उसी में डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैं सेपरेट करने लगी हूँ। ये मैंने कर दिया बिल्कुल 0, और पार्ट बी मैं लूँगी इसमें 30। ये हो गया जी एग्जैक्ट 30। इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट कलर। ज़्यादा नहीं होती, बस इतनी ना, तब अब वो साथ होती पता चल जाएगा आपको। ये देखे ना, कलर चेंज होता है। फुल वाइट हो जाएगा। मिल्की वाइट। ये बंद कर दें, ठीक है। देख लें, और वाइट करूँ? नहीं, इससे ज़्यादा ना करो, फिर बुरा लगेगा। ये पूरे में आई ना तो हम और बना लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा से जो है वो वेस्ट नहीं होता ना फिर। इसकी बस हल्की सी बेस ही बनानी है ना? हाँ, इसकी हल्की सी बेस बनानी है, जस्ट नीचे वो वाइट, ताकि हमें लुक दे। क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर वो रोज़ भी डालने हैं, चीज़ें भी डालनी है, इसलिए मैंने बहुत वो थी क्लियर नहीं इसकी की। जहाँ जहाँ पे उसको पता होता खुद ज़रूरत है, वो उसको खुद ही कवर करता रहता है कि वो मेरा ब्लर हो रहा है। ये देखिए, ये वाला कलर अली सही था, वो वाला नहीं सही था। अभी इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं।
अगर कोई ऐसा कलर इशू हो, ब्लेंडिंग में इशू हो, तो यूं करके आप इसको मर्ज करके कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। कलर ऑटोमेटिक ही पिकअप कर लेगा। अभी वो ड्राई तो नहीं ना हुआ ना, क्योर नहीं हुआ, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना। इसको ड्राई होने में कितनी देर लगेगी? ये सुबह होगा, ये जो लाइन बना रहा है अभी ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसे करें, वो एक बॉक्स निकालें फ्लावर वाला, उसमें से जो रोज़ है वो निकाल के रखें। मीडियम प्रिपेयर है, छोटे छोटे। इसमें सिर्फ रोज़ निकालना है। जान, ये वाली नहीं चाहिए हमें, बड़ा वाला इसके अंदर फ्लावर है वो चाहिए, ये छोटा वाला नहीं चाहिए। दिखाएं। अच्छा, मैं इसकी रीज़न बताती हूँ कि मैंने जस्ट ये लेयर अभी सिर्फ क्यों की है। उसकी वजह यह कि जो इस तरह के 3D फ्लावर्स है ना, उनको मैंने इसी के अंदर फिक्स कर देना है। अब इसको मैं कहाँ पे पोजीशन कर, पोजीशन तो आके आप आइडिया दें करें। एक आ गया हमारे पास यहाँ पे, अभी इसी लेयर के अंदर ये फिक्स हो जाएगा। हाँ करने हैं, ये 3D फ्लावर्स हमारे ऐसे अंदर चले जाएंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ साइड से प्रेस किया बस, बाकी वो ऊपर क्रिस्टल में आ जाएगा, है ना। इसमें जैसे ये ग्रीन है, जब ये ड्राई होगा ना, देन इसके ऊपर हमने ये वाले प्रेस्ड वाले फ्लावर्स यूज़ करने हैं। अभी हम सिर्फ 3D यूज़ करने हैं इसके रीजन के अंदर, तो हमने बाद में करना है। अब इस हिसाब से आपने ये रेड ऐड करना है। रेड हमारे ड्राइंग रूम का कॉम्बिनेशन है। इसके नीचे यूं जा रहा है ना दोनों की, तो एक यूं आ जाएगा, एक यूं आ जाएगा, एक यूं आ जाएगा। वो तो हम बीच में ऐसे कर देंगे लिपिंग, ठीक है। ये वाले वो मैंने रैंडम ऐड कर दो ना, रैंडम जगह जगह पे थोड़ा बहुत ज़्यादा जैसे कॉर्नर्स पे। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इसलिए स्पीड ज़्यादा करवा दी। मैंने कहा चलो मैं आपको वैसे शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। कंपोजिशन बना रहे हैं जो सी समझ लग रही है, क्योंकि अभी हमने सेकंड जो स्टेप है उसमें प्रेस फ्लावर करने थे, तो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता अगर हम फर्स्ट लेयर पे ही बहुत एक्सट्रीम कर देते। अच्छा, एक ट्रे आइडिया मैंने ये भी किया था कि रेड रोजेज़ के साथ, वेल वो मैंने प्रिजर्व वगैरह भी करके कुछ एक ऐसा ट्राई करना, बट आप ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिर्फ क्रिस्टल आपने लेयर डाली है और उसके अंदर सिर्फ रोजेज़ रखे, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मुझे लगता है इतना इनफ है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद हम वो प्रेस्ट पे चले जाएंगे। मैंने बड़े वाले रिमूव कर दिए थे, जो बंचेस बने थे वो मुझे ऑकवर्ड से लग रहे थे, और मैंने छोटे छोटे से जो है ना यहाँ पे बीच में डाल दिए हैं कि कुछ अगर हमारी वो वाइट मिक्सचर के अंदर भी चल जाए तो एटलीस्ट नज़र आए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ वीडियो में क्लियर कर दूँ, ये साइड से मेक श्योर कीजिएगा कि बिल्कुल नीचे सरफेस के साथ है, क्योंकि हमें पहले हो रहा था शायद टेबल का कोई बैलेंस्ड इशू है जो साइड से वो उठ के ऊपर आ रहा है, बट नहीं, इसके मोल्ड्स की साइड से, क्योंकि मैंने इसको ज़रा वो रखा था फोल्ड करके, तो मोल्ड्स साइड से ज़रा उठ के हैं, तो इनको प्रेस करके रखिएगा ताकि कॉर्नर से रेजिन जो है ना वो इस तरफ मत आए, मतलब वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड लेयर में रहे। तो मैंने यहाँ पे भी रख दिया है, वहाँ पे भी रख दिया है, वेट दे दिया ताकि बिल्कुल फ्लैट रहे। ये होता है जी पार्ट ए, जो मैं बोल रही थी पहली वीडियो में, पार्ट ए एंड पार्ट बी ऊपर लिखा होता है कि पार्ट ए जाता है 2 में और पार्ट बी जाता है 1 में। और इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ये क्योर होगी, ठीक है, ये सुबह तक क्योर होनी है, देन इसके ऊपर नेक्स्ट हमने लेयरिंग पे काम करना है। हमने एकदम से इसकी लेयरिंग पे काम नहीं करना, पहले मैंने ये थिन लेयर इसलिए की थी ताकि जो 3D फ्लावर्स हैं ये इसके अंदर लेयर के अंदर फिक्स हो जाएं, देन उसके हम ऊपर जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आप 1 लेयर में भी जा सकते हो अगर आपने डबल ट्रिपल चीज़ें नहीं करनी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने प्रेस फ्लावर्स यूज़ करने, प्रेस फ्लावर्स को मैं रेजिन के ऊपर ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकती, अगर मैंने रखा तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा पेपर फॉर्म में होता है। तो मैं जब ये क्योर होगा, नीचे वाली लेयर क्योर होगी, देन उसके ऊपर मैं प्रेस फ्लावर्स रखूँगी, और प्रेस फ्लावर्स रखने के बाद ऊपर जो मैंने लास्ट इसकी लेयर लगानी है वो जाएगी। और इसी के साथ होती है जो हमारी आज की रेजिन की फ़र्स्ट क्लास, और मिलते हैं आपसे कल इसकी सेकंड क्लास में। और इससे पहले कि मैं और बड़ा कुछ लेकर आऊँ आपके साथ, बहुत से ट्यूटोरियल्स शेयर करूँ टेक्सचर से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड, या कुछ भी आर्टिस्टिक फॉर्म्स है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो अभी जाएं चैनल पे और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।